हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंजॉय लर्निंग साइंस। सो हमारे लास्ट वीडियो में हमने हमारे चैप्टर 3 की बैक एक्सरसाइज डिस्कस की थी, जिसके साथ हमारा थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो गया। और अब हम अपने फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, दैट इज सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। ठीक है। नाउ 4.1 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम. Not just food and clothes, there is such a vast variety of objects everywhere. We see around us chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. All these objects have different shapes and colors and uses. ठीक है। तो ये कहते हैं कि जैसे हमने हमारे लास्ट चैप्टर्स में रीड किया कि हमारे फूड में और क्लोथ्स में बहुत वैरायटी है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि नहीं, सिर्फ फूड और क्लोथ में ही वैरायटी नहीं है, हर एक चीज़ में वैरायटी है जो भी हमारे आसपास है, जो भी हमारी सराउंडिंग में है। जैसे चेयर है, घोड़ा गाड़ी हो गई, ठीक है, और कुकिंग यूटेंसिल्स हो गए, बुक्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, हर चीज़ में वैरायटी है। ठीक है। और हर एक की अपनी शेप है, अपना कलर है, अपना यूज़ है। नाउ लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर राउंड इन शेप. आवर लिस्ट में इंक्लूड ए रबर बॉल, ए फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल. इफ वी इंक्लूड ऑब्जेक्ट्स दैट आर नियरली राउंड, our list could also include objects like apples, oranges and an earthen pitcher, that is earthen pot or ghada. Suppose we were looking for objects that are edible. We might include all the items that we have listed in tables 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group. ठीक है। अब ये कहते हैं कि अगर हम हमारे आसपास के ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाएं जो राउंड शेप में है, तो आपकी लिस्ट में क्या आएगा? रबर बॉल हो जाएगी, फुटबॉल हो जाएगी, ग्लास मार्बल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उस लिस्ट को थोड़ा मॉडिफाई कर दें और उसमें ये करें कि नियरली राउंड ऑब्जेक्ट्स हो गए, तो उसमें हम एप्पल, ऑरेंज और अर्दन पॉट भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब हम एडिबल ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, मतलब कि जिन्हें हम खाते हैं। ठीक है। तो उसमें जो हमने हमारे चैप्टर 1 में फर्स्ट 3 टेबल्स जो बनाए थे, ठीक, उनमें जो हमने ऑब्जेक्ट्स लिस्ट किए थे, अब उनके बारे में बात हो रही है। ठीक है। तो उसमें कुछ राउंड भी थे, कुछ ओवल थे। ठीक है। सबकी अपनी अपनी शेप थी, अपना कलर था, अपने यूज़ थे। ठीक। तो उसको भी हम इसी ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। Let us say we wish to make a group of objects that are made of plastics. ठीक है। अब कहते हैं कि प्लास्टिक से बने ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा? बकेट्स, लंच बॉक्सेस, टॉयज, वाटर कंटेनर्स, पाइप्स एंड मच मोर ऑब्जेक्ट्स may find a place in this group. ठीक है। अब इन्होंने एग्जांपल्स दे दी, जैसे कि बकेट्स हो गई, लंच बॉक्स हो गए, टॉयज हो गए, वाटर कंटेनर्स हो गए, पाइप्स हो गए एंड मैनी मोर। ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस ग्रुप में फॉल कर सकते हैं। इन द अबव एग्जांपल्स वी हैव ग्रुप्ड ऑब्जेक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप और द मटेरियल्स दे आर मेड फ्रॉम। ठीक है। अब जो हमने एग्जांपल्स किए, पहले हमने किया राउंड, तो वो शेप की कैटेगरी होगी, फिर उसके बाद हमने किया प्लास्टिक्स, तो वो मटेरियल की कैटेगरी हो गई। ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड ऑफ वन और मोर मटेरियल्स. दीज मटेरियल्स में बी ग्लास, metal, plastics, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more examples of materials? अब कहते हैं कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक और एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हैं। ठीक है। सारे मटेरियल क्या हो सकते हैं? कोई ग्लास हो सकता है, कोई मेटल है, प्लास्टिक है, वुड है, एक्सेट्रा। ठीक है। तो आप कोई और एग्जांपल्स ले सकते हो और मटेरियल्स की।
तो इसके बेसिस पर इन्होंने एक्टिविटी दी है। नाउ एक्टिविटी 1, लेट अस कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल अराउंड अस। ईच ऑफ अस could get some everyday objects from home, and we could also collect some objects from the classroom or from the outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, hammer, nail, soap, spoke of wheel, bat, matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but we cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, doors, tractor, road. अब इन्होंने एक्टिविटी क्या दी है, कहते हैं कि आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने भी आप कलेक्ट कर सकते हो उन्हें कलेक्ट करो, ठीक है, और अपनी क्लासरूम में लेकर जाओ। और आप क्लासरूम से भी कलेक्ट कर सकते हो। तो कौन से, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स जो आप कलेक्ट करके आप अपने स्कूल लेकर गए, ठीक है, तो उसमें क्या क्या था? चॉक थी, पेंसिल, नोटबुक, डस्टर, सोप, मैच बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो, बैट, ठीक है, ये सारी चीज़ें होगी। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी है कि जो आप काउंट कर सकते हो लेकिन आप उसको लेकर नहीं जा सकते। अब वो कौन सी चीज़ें हो गई? जैसे वॉल है, ट्रीज़ है, डोर्स है, ट्रैक्टर है, ठीक है, रोड है। अब इन चीज़ों को आप काउंट तो कर सकते हो लेकिन आप उन्हें कहीं लेकर नहीं जा सकते, ठीक है, तो ये भी लिस्ट आप कर सकते हो। सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड, ठीक है, तो कहते हैं अब इसको, अब जो आपने कलेक्ट किए हैं ऑब्जेक्ट्स, उनको जो पेपर से बने हैं उनको पेपर की कैटेगरी में रख दो, जो वुड से बने हैं वो उनको वुड की कैटेगरी में रख दो। दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है, तो हमने इन ऑब्जेक्ट्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज पेपर, सेकंड इज वुड। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और अदर फ्रॉम द वुड, ठीक है, दैट आर while the other group has the objects that are not made from these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. ठीक है, आप कहते हैं कि एक कैटेगरी इन्होंने ली कि पेपर और वुड से जो बने हैं, दूसरी कैटेगरी ली जो इसके अलावा बाकी ऑब्जेक्ट्स रह गए। अब इन्होंने एक कैटेगरी और ली कि आप वो आइटम्स सेपरेट आउट करो जो कुकिंग फूड में, प्रिपेयरिंग फूड में यूज़ होते हैं। लेट अस बी अ लिटल फॉर सिस्टमैटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल्स दैट ईच वन इज मेड ऑफ। इट वुड बी फन टू मेक दिस अ लार्ज टेबल, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। आप कहते हैं कि इसको थोड़ा सिस्टमैटिक वे से करते हैं कि जो भी आपने ऑब्जेक्ट्स कलेक्ट किए उन सबको नीचे दिए हुए टेबल 4.1 में आप लिस्ट करो, ऑब्जेक्ट्स के कॉलम में लिस्ट करो और उनके मटेरियल्स को भी लिस्ट करो कि जो भी मटेरियल आप, जो भी ऑब्जेक्ट आपने कलेक्ट किया है वो किस किस मटेरियल से बना है, उसके सारे मटेरियल्स को आपको लिस्ट करना है, ठीक है। तो ये एक फ़नी एक्टिविटी भी होगी, इंटरेस्टिंग भी होगी। It may seem difficult to find out the materials out of which some of these objects are made of. कहते हैं कुछ का मटेरियल आपको फाइंड आउट करने में डिफ़िकल्टी भी होगी। In such cases discuss with your friends, teacher, parents to identify the materials. तो उन केसेस में आप अपने फ्रेंड्स से, टीचर से, पेरेंट्स से बात करके उनके मटेरियल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये इस टेबल में आपको ये एक्टिविटी कंप्लीट करनी है। नाउ एक्टिविटी 2, Table 4.2 lists some common materials. You can also add more materials in column 1 that are known to you. Now try and think of everyday objects you know that are made mainly of these materials and list them in column 2. ठीक है, आप कहते हैं कि जो टेबल इन्होंने 4.2 दिया है इसमें कुछ इन्होंने मटेरियल्स लिस्ट किए हैं,
ठीक है, और आप अपनी तरफ से भी कुछ मटेरियल्स इसमें लिस्ट कर दो, और वो ऑब्जेक्ट्स जो आपके डेली रूटीन में आप देखते हो, आप यूज़ करते हो, इन मटेरियल से रिलेटेड हैं, उनका नाम यहाँ पे लिस्ट करो। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्लाउड दिया है, बूजो वॉन्ट्स टू नो वेदर वी फाउंड सम मटेरियल्स दैट वर यूज्ड फॉर मेकिंग मोर देन वन टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कहता है बूजो जानना चाहता है कि हमें कुछ ऐसे मटेरियल्स भी मिले हैं, ठीक है, जो यूज होते हैं एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट बनाने में। आगे देखते हैं, What do we find from these tables? First, we grouped objects in many different ways. We then found that objects around us are made of different materials. ठीक है, तो पहले हमें इस टेबल से, जो हमने टेबल्स किए ऊपर दोनों, उनसे हमें क्या मिला कि पहले तो हमने जो है वो आइटम्स को लिस्ट किया, ठीक है, डिफरेंट वेज में, और उसके बाद हमने क्या किया कि उनको जो हमारे आसपास मटेरियल्स मिलते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स मिलते हैं, तो उन्हें कलेक्ट किया और उनके मटेरियल्स को आइडेंटिफाई किया। At times an object is made of a single material, an object could also be made of many materials. तो इससे हमने ये देखा कि कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो सिंगल मटेरियल से बने हैं, और कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो मोर देन टू और मोर देन टू मटेरियल से बने हैं। एंड देन अगेन वन मटेरियल कुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग मैनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और वाइस वर्सा कि जो एक मटेरियल है वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को बनाने में यूज़ हुआ है। व्हाट डिसाइड्स विच मटेरियल शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग any given object? It seems that we need to know more about different materials. ठीक है, कहते से आपने क्या डिसाइड किया कि कौन सा मटेरियल जो है वो कौन से ऑब्जेक्ट को बनाने में यूज़ होता है। ठीक है, मतलब इसका मतलब ये है कि हमें अभी इनकी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी, इनके बारे में और डिटेल में स्टडी करना ज़रूरी है। Now second is properties of materials. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3, and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? What we need for a tumbler is glass, plastics, metal or such material that will hold water. Similarly, it would not be wise to use paper like materials for cooking vessels. अब कहते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स की बात करते हैं कि आपने कभी सोचा कि जो टम्बलर है वो क्लॉथ से क्यों नहीं बनता। कहते हैं अब आप यहाँ पर जो हमारे थर्ड चैप्टर में हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म की थी क्लॉथ की, तो आप उनको रिकॉल करो और उसके बेसिस पर ये बताओ कि क्या टम्बलर जो है वो क्लॉथ से बनना चाहिए। अब टम्बलर का क्या यूज़ है? टम्बलर हम पानी कलेक्ट करने के लिए, पानी स्टोर करने के लिए, जो हमारा वाटर है वो उससे स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर टम्बलर क्लॉथ से बना होगा तो वो वाटर होल्ड ही नहीं कर पाएगा, वो सारा उसमें से क्लॉथ में से निकल जाएगा, वॉश आउट हो जाएगा सारा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि वाटर होल्ड करने के लिए जो टम्बलर है वो उन मटेरियल से बनना चाहिए जो वाटर होल्ड कर सकते हैं, जैसे ग्लास हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, मेटल हो गया। ठीक है, तो और जो ऐसी जो कुकिंग यूटेंसिल्स हैं हमारे, ठीक है, उनको भी हम पेपर से नहीं बना सकते क्योंकि जो पेपर है वो फायर कैच कर लेता है, वो बर्न हो जाता है। ठीक है, अगर हम उसको जैसे उसको गैस पे रखेंगे तो वो तो जो हमारा वेसल है, जो यूटेंसिल है, वो तो बर्न हो जाएगा। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है, इसने क्लॉथ पे एक्सपेरिमेंट किया, इसने ग्लास से पानी क्लॉथ में डाला, ठीक है, और वो सारा पानी बाहर आ गया क्योंकि क्लॉथ जो है वो वाटर होल्ड नहीं कर सकता। We see then that
chose a material to make an object depending on its properties and the purpose for which the object is to be used। तो हमने इससे क्या सीखा, हमने इससे ये ऑब्जर्व किया कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे, उसके पर्पस पर डिपेंड करते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट है वो किस मटेरियल से बनेगा, उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज़, और जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है उस ऑब्जेक्ट का क्या यूज़ है उस पर डिपेंडेंट होता है। सो व्हाट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स दैट वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर देयर यूसेज, सम प्रॉपर्टीज़ आर डिस्कस्ड हेयर। तो वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की जो ज़रूरी हैं उनके यूसेज के लिए। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ इन्होंने लिस्ट यहाँ पे की हैं। जैसे फर्स्ट इज़ अपीयरेंस, कि वो कैसे दिखता है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन, आयरन अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। एट द सेम टाइम there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood। अब अपीयरेंस की वो कैसे दिखते हैं, अब कहते हैं कि जो मटेरियल्स हैं उनकी डिफरेंट अपीयरेंस होती है, ठीक है। वुड है जो वो आयरन से डिफरेंट होगा, जो आयरन है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से डिफरेंट होगा। लेकिन जो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम है, ठीक है, इनमें कुछ ऐसा है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं जो उनकी वुड के साथ मैच नहीं होती, ठीक है। अब इसके बेसिस पर इन्होंने एक्टिविटी 3 दी है। कलेक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, पेपर, कपबोर्ड, कार्डबोर्ड, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk. Do any of these appear shiny? Separate the shiny materials into a group। अभी इन्होंने कहा है कि आपने स्मॉल पीसेस कलेक्ट करने हैं, किसके, पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट एंड चॉक, ठीक है। इन सब के आपको स्मॉल पीसेस कलेक्ट करने हैं और इसमें से आपको ये देखना है कि जो भी शाइनी ऑब्जेक्ट है उसको सेपरेट आउट कर देना। नाउ ऑब्जर्व as the teacher cuts each material into 2 pieces and look at the freshly cut surface. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include these objects also in the group of tiny materials, shiny materials, ठीक है। अब कहते हैं कि आपके टीचर जो है वो उन मटेरियल्स को कट करेंगे 2 पीसेस में, सारे मटेरियल्स को, ठीक है, जो रह गए बाकी। तो अब आपने ये देखना है कि जो फ्रेशली कट पीसेस हैं उनका जो सरफेस है क्या वो शाइनी अपीयरेंस देता है। अगर किसी का कट सरफेस जो है वो शाइनी अपीयरेंस देता है तो उसको भी आप शाइनी ऑब्जेक्ट्स में, मटेरियल्स में ऐड कर दो। डू यू नोटिस सच ए shine or luster in the other materials? Cut them any way as you can। क्या जो अब मटेरियल्स बच गए कि आप उनको, उनमें आपने शाइन और लस्टर देखी है, चाहे आप उनको किसी भी तरीके से कट कर दो। रिपीट दिस इन दी क्लास विद एज मैनी मटेरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोज विद एंड विदाउट लस्टर, ठीक है। अब आपको ये जो एक्टिविटी है वो अपनी क्लास में और भी ऑब्जेक्ट्स के साथ परफॉर्म करनी है, जितनी ऑब्जेक्ट्स के साथ आप मैक्सिमम कर सकते हो, ठीक है। और आपको लिस्ट प्रिपेयर करनी है कि कौन से लस्ट्रस हैं और कौन से नॉन लस्ट्रस हैं। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सरफेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट इज़ लस्टर। अब कहते हैं कि आप उसको कटिंग करने की जगह उस पर सैंड पेपर भी रब कर सकते हो, ये देखने के लिए कि वो शाइनी सरफेस है उसका या नहीं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे ये मटेरियल दिया है, ठीक है, अब यहाँ पे तो इसकी कोई शाइनी लस्टर है नहीं, ठीक है। ये क्या है, कटिंग पीसेस ऑफ मटेरियल्स टू सी इफ दे हैव लस्टर, ठीक। तो अब इसको सेंटर में से कट कर दिए ये देखने के लिए कि इसको लस्टर है, ये लस्ट्रस है या नहीं। मटेरियल्स दैट हैव सच लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जांपल्स ऑफ मेटल्स, ठीक है। आप कहते हैं जो लस्ट्रस मटेरियल्स हैं वो यूजुअली मेटल्स होते हैं और जो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड है ये मेटल्स के एग्जांपल हो गए।
Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture on them. We therefore notice the luster only on the freshly cut surface. अब कहते हैं कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो एयर और वाटर के कांटेक्ट में आकर ठीक है अपनी जो शाइन है वो लूज कर देते हैं, तो फिर जो उनका लस्ट्रस है, लस्ट्रस पार्ट है, ठीक है, उनकी ये जो कैपेबिलिटी है वो हमें फ्रेशली कट पीस में दिख जाती है. व्हेन यू विजिट एन आयरन स्मिथ और ए वर्कशॉप, लुक out for freshly cut surfaces of metal rods to see if they have luster. कहते हैं आप आयरन स्मिथ या फिर उस वर्कशॉप पर जहाँ पर फ्रेशली कट मेटल रॉड्स मिलती हैं, आप वहाँ पर भी जा सकते हो ये देखने के लिए कि वो लस्ट्रस हैं या नॉन लस्ट्रस. नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी इज हार्डनेस. पहले हमने की अपीयरेंस कि वो लस्ट्रस हैं, नॉन लस्ट्रस हैं, वो कैसे दिखते हैं, ठीक है. अब सेकेंड उनकी हार्डनेस. व्हेन यू प्रेस different materials with your hand, some of them may be hard to compress while others may be easily compressed. कहते जब आप अपने हैंड से, अपने हैंड के प्रेशर से कुछ मटेरियल्स को प्रेस करने की कोशिश करते हो तो उसमें कुछ ऐसे होंगे कि जो हार्ड हैं वो तो प्रेस नहीं होंगे, लेकिन जो सॉफ्ट हैं वो इजीली प्रेस हो जाएंगे. टेक ए मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट. The surface of a piece of wood, aluminium, a piece of stone, a nail, candle, chalk, any other material or object. कहते हैं अब आप एक मेटल की लो और उसको वुड के, एल्यूमिनियम के, स्टोन के, नेल के, कैंडल हो गई, चौक हो गई या फिर कोई भी ऐसे और ऐड करके कुछ भी ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, आप लो और उन पर उस मेटल की को स्क्रैच करो, मेटल की से उन पर स्क्रैच करो. कैन यू ईजिली स्क्रैच सम मटीरियल्स वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच्ड सो ईजिली. मटीरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, while some other materials which are difficult to compress are called hard. For example, cotton or sponge is soft while iron is hard. अब कहते हैं कि जब आपने उनको स्क्रैच किया मटेरियल्स को तो आपने ये देखा कि कुछ तो इजीली स्क्रैच हो गए, कुछ इजीली स्क्रैच नहीं हुए या फिर स्क्रैच ही नहीं हुए, ठीक है. तो फिर जो मटेरियल्स इजीली कंप्रेस और स्क्रैच हो जाते हैं उनको सॉफ्ट मटेरियल्स कहते हैं, जैसे स्पॉन्ज हो गया, कॉटन हो गया, ठीक है. और जो इजीली स्क्रैच नहीं होते, कंप्रेस नहीं होते, जो बहुत डिफ़िकल्ट है उन्हें करना, तो वो उनको हार्ड मटेरियल्स कहते हैं, जैसे आयरन. इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफ़िकल्ट प्रॉपर्टीज लाइक लस्टर, हार्डनेस, be rough or smooth. Can you think of other properties that describe the appearance of the metal? ठीक है. अब अपीयरेंस में कहते हैं हमने लस्ट्रस कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी, जैसे कि उसकी शाइनी टेक्सचर हो गया, ठीक है, उसकी हार्डनेस और सॉफ्टनेस होगी, वो रफ है या स्मूथ है, ठीक है. अब कहते हैं कि आप कुछ और प्रॉपर्टीज़ हमें डिस्क्राइब कर सकते हो जो उनकी अपीयरेंस बता सके मेटल्स की, मटीरियल्स की. Now soluble or insoluble. Activity 4. Collect samples of some solid substances such as sugar, salt, chalk powder, sand and sawdust. Take 5 glasses or beakers. Fill each one of them about 2/3 with water. Add a small amount of sugar to the first glass, salt to the second, and similarly add small amounts of the other substances into the other glasses. Stir the contents of each of them with a spoon. Wait for a few minutes. Observe what happens to the substances added to water. Note your observations as shown in the table. Okay.
ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे आपको 5 सब्सटेंसेस दिए हैं कलेक्ट करने के लिए, दीज आर सॉलिड सब्सटेंसेस। ठीक है, और आपको 5 ग्लासेस और बीकर्स लेने हैं जिनको आपको 2/3 फिल करना है वाटर से, और उन सारे में आपको किसी में शुगर, किसी में सॉल्ट, किसी में सैंड, ये सारे आपको सैंपल्स उसमें शिफ्ट कर देने हैं बीकर में। ठीक है, उसके बाद उनको स्टर कर देना है कंटेंट्स को एंड लेफ्ट देम अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स। उसके बाद आपको देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि जो आपने सब्सटेंसेस वाटर में ऐड किए उनका आगे क्या फंक्शन हो रहा है, वो कैसी अपीयरेंस दे रहे हैं। ठीक है, अब जब हमने अब कहते कि उस अपीयरेंस को आपको टेबल में नोट करना है। अब जो हमारा सॉल्ट है, ठीक है, वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो गया। ठीक, वो तो वाटर में मिक्स हो गया। अब शुगर है वो भी वाटर में मिक्स हो जाएगी। ठीक है, सैंड है वो सेटल डाउन हो जाएगी क्योंकि वो हैवी होती है, वो मिक्स नहीं हो सकती। ठीक है, चॉक पाउडर है वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। सॉडस्ट है वो भी सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, now you will notice that some substances have completely disappeared or dissolved in water. We say them as soluble in water. Other substances do not mix with water and do not disappear even after we stir for a long time. These substances are called insoluble in water. अब कहते हैं कि यहाँ पे आपने टेबल में से ऑब्जर्व किया कि जो कुछ सब्सटेंसेस हैं वो वाटर में सॉल्युबल हो गए और डिसअपियर हो गए, और जो कुछ हैं वो विजिबल रहे। जो डिसअपियर हो गए उनको हम सॉल्युबल कहते हैं कि वाटर में मिक्स हो गए, और जो स्टर करने के बाद भी अपीयर रहे उनको हम इनसॉल्युबल कहते हैं कि वो वाटर के साथ मिक्स नहीं हो पाए। Water plays an important role in the functioning of our body because it can dissolve a large number of substances. Do liquids also dissolve in water? अब कहते हैं कि जो वाटर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग में, क्योंकि हमारी बॉडी में जो है वो बहुत लार्ज अमाउंट में सब्सटेंसेस जो हैं वो डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि कुछ लिक्विड्स भी हैं जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब आगे देखते हैं। नाउ एक्टिविटी 5, कलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और एनी अदर लिक्विड। टेक ए ग्लास टम्बलर, फिल इट विद हाफ ऑफ वाटर, add a few spoons full of one liquid to this and stir it well. Let it stand for 5 minutes. Observe whether the liquid mixes with water. Repeat the same with other liquids. As many different liquids as are available to you. Write your observations in the table given below. ठीक है, अब इन्होंने एक्टिविटी 5 दिया है। इसमें ये क्या कह रहे हैं कि आपको ये सारे लिक्विड सैंपल्स देने, विनेगर, लेमन जूस, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन और कोई भी जो भी लिक्विड्स आपको मिलते हैं आप सारे ले लो। ठीक है, और इतने ही जितने आपके पास लिक्विड्स हैं उतने ही आप बीकर्स या ग्लास टम्बलर्स ले लो और उनको हाफ फिल कर दो वाटर से। ठीक है, और हर एक टम्बलर में, हर एक ग्लास में आप सेपरेट सैंपल डालो और उनको मिक्स करो। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कुछ जो हैं एंड लेट देम अनडिस्टर्ब फॉर 5 मिनट्स, और उसके बाद जो आपकी ऑब्जर्वेशन है उसको आप इस टेबल में नोट डाउन करो। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि जो हमारा विनेगर है वो भी मिक्स हो गया, लेमन जूस है वो भी मिक्स हो गया, लेकिन जो हमारे ऑयल्स हैं, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, कैरोसिन ऑयल, वो मिक्स नहीं हुए क्योंकि जो ऑयल है वो मिक्स वाटर के साथ मिक्स नहीं होता। ठीक है, दैट इज़ इमिसिबल, तो वो वाटर की सरफेस पर सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, वाटर नीचे रह जाएगा और ऑयल उसकी सरफेस पर ऊपर आ जाएगा। अब जैसे इन्होंने ये दिखाया है, ये जो ए है, ए बीकर है, ये तो हो गया मिक्सिबल लिक्विड्स। ठीक है, जो मिक्स हो गए, और जो बी है वो इमिसिबल लिक्विड्स हो गए जो मिक्स नहीं हुए। We notice that some liquids we completely
get completely mixed with water. Some others do not mix with water and form a separate layer when kept aside for some time. ठीक है, वही कि कुछ लिक्विड्स जो हैं वो मिक्स हो गए, कुछ नहीं हुए, ठीक है, और जो नहीं हुए उन्होंने अपनी सेपरेट लेयर बना ली जब उनको अनडिस्टर्ब रखा गया. Now Bujo suggests that we also check if the liquids that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water. अब कहते हैं कि बूजो कहता, उसने सुजेशन दी कि जो हम ऐसा करते हैं कि जो लिक्विड्स वाटर में मिक्स हो गए ना, तो उनको बाकी लिक्विड्स में भी मिक्स करके देखते हैं कि वो वाटर के अलावा किसी और लिक्विड में भी मिक्स हो सकते हैं. पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैसेज ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर. अब पहेली इज वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट दैट कि जो गैसेज हैं वो भी वाटर में डिजॉल्व हो जाती हैं. सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज अदर्स आर नॉट. Water usually has small quantities of some gases dissolved in it. For example, oxygen dissolved in water is very important for the survival of animals and plants that live in water. अब कहते हैं कि गैसेस में भी ऐसी, अब कुछ गैसेस डिज़ोल्व हो जाती हैं, कुछ नहीं होती. यूजुअली कहते हैं वाटर में जो है वो कुछ गैसेस स्मॉल क्वांटिटी में डिज़ोल्व भी होती हैं, जैसे कि इन्होंने एक्वेटिक की एग्जांपल ली कि जो ओशंस में, सीज़ में, या फिर जो हम एक्वेटिक एनिमल्स घर पे रखते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है वाटर में, क्योंकि वो प्लांट्स और एनिमल्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब नाउ ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर. अब देखते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट्स डिज़ोल्व सिंक करते हैं, ठीक है, पानी में नीचे बैठ जाते हैं, और कौन से उसकी सरफेस पे फ्लोट करते हैं. While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from water. You may have also noticed this with some liquids in activity 5. ठीक है, अब कहते हैं कि आपने एक्टिविटी 4 और 5 में ये तो नोटिस किया ही होगा कि कुछ लिक्विड्स जो हैं वो वाटर से सेपरेट आउट होकर, ठीक है, अपनी एक अलग लेयर बना लेते हैं. Some of these materials that do not mix with water floated to the surface of water. Others may have sunk to the bottom of the tumbler or right. We notice many examples of objects that float in water or sink. Dried leaves fallen on the surface of a pond, a stone that you throw into this pond, few drops of honey that you let fall into a glass of water. What happens to all of these? ठीक है, अब कहते हैं कि आपने एक्टिविटी 4 और 5 में ये तो देख ही लिया कि जो मटेरियल्स इनसॉल्युबल हैं, चाहे वो गैसेस हैं, चाहे वो लिक्विड्स हैं, चाहे वो सॉलिड्स हैं, ठीक है, अब वो सारे जो हैं वो अपनी सेपरेट लेयर बना लेते हैं, चाहे वो उसकी सरफेस पर फ्लोट करे वाटर की, या फिर वो सिंक हो जाए, या फिर वो नीचे बॉटम पर बैठ जाए. अब कहते हैं कि कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे, जैसे ड्राइड लीव्स हैं. ठीक है, अभी कहते हैं कि आप कुछ मटेरियल्स लो, जैसे ड्राइड लीव्स हो गए, ठीक है, स्टोन हो गया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ हनी. ठीक, अब आप इस सब को जो है वो पानी में डाल दो, तो आप क्या देखोगे, और उसको ऑब्जर्व करो, लेट इट अनडिस्टर्ब फॉर फ्यू मिनट्स. नाउ बूजू वुड लाइक टू गिव हिम 5 examples each of objects that float and those that sink in water. But about testing these same materials to see if they float or sink in other materials, other liquids like liquid oil. ठीक है, अब कहते हैं कि बूजो ने 5 एग्जाम्पल्स दिए कि 5 जो फ्लोट कर रहे हैं और 5 जो सिंक कर रहे हैं. अब कहते हैं कि ये तो बात होगी वाटर की. अब हम उन ऑब्जेक्ट्स को दूसरे लिक्विड्स में भी टेस्ट करके देख सकते हैं कि क्या वो वहाँ भी सिंक करते, वहाँ भी सिंक ही करते हैं और वहाँ भी फ्लोट ही करते हैं. अब दूसरे लिक्विड्स कैसे हुए, जैसे ऑयल हो गया. ठीक है, नाउ ट्रांसपेरेंसी की
जो कोई भी मटेरियल है उसके आर पार वो लाइट पास करने की उसकी क्या कैपेबिलिटी है। You may have played the game of hide and seek. Think of some places where you would like to hide so that you are not seen by others. Why did you choose those places? What you have tried to hide behind a glass window? Obviously not, as your friends can see you thoroughly through the ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि आपने कभी हाइड एंड सीक खेली होगी, तो उसमें आपने ये देखा होगा कि आप उन ऑब्जेक्ट्स के पीछे छुपते हो, उन ऑब्जेक्ट्स के पीछे हाइड हो जाते हो जिसमें आपको लगता है कि आप इनके पीछे छुप कर किसी को नहीं दिखोगे। ठीक है, क्या आपने कभी भी किसी ग्लास विंडो के पीछे छुपने की कोशिश की है? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि अगर आप उसके पीछे छुपोगे तो आपके फ्रेंड्स आपको देख लेंगे। ठीक है, कैन यू सी थ्रू ऑल दी मटेरियल्स? क्या आप सभी मटेरियल्स में से देख सकते हो? दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ग्लास, वाटर, एयर एंड सम प्लास्टिक्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। आप कहते हैं कि जिन ऑब्जेक्ट्स के पीछे से आप देख सकते हो उन्हें ट्रांसपेरेंट कहते हैं। ठीक है, ये वाली जो है ये ट्रांसपेरेंट हो गई। और इन्होंने ट्रांसपेरेंट की एग्जांपल्स भी दे दी, ग्लास, एयर, वाटर, और कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं। ठीक है, शॉपकीपर्स यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट बायर्स कैन इजीली सी दीज आइटम्स। आप कहते हैं कि जो शॉपकीपर्स हैं वो जो बिस्किट्स हैं, स्वीट्स हैं, मतलब कि जो सेलिंग के लिए वो आइटम्स रखते हैं उसको वो ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक में रखते हैं ताकि जो बायर्स हैं वो इजीली उन्हें देख सकें और उन्हें खरीद सकें। ऑन द अदर हैंड देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच you are not able to see. These materials are called opaque. You cannot tell what is kept in a closed wooden box, a cardboard carton or a metal container. Wood, cardboard and metals are examples of opaque materials. ठीक है, अब कहते हैं जहाँ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स में चीज़ें रखते हैं वहाँ पर कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं जिनसे आप आर पार कुछ देख नहीं सकते, और ऐसे मटेरियल्स को ओपेक मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है, अब जैसे आप वुडन बॉक्स है, कोई कार्डबोर्ड कार्टन है, कोई मेटल कंटेनर है, तो उसमें कौन सी चीज़ रखी है आप वो नहीं देख सकते, तो ये सारे ओपेक मटेरियल्स के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये ओपेक हो गया। यहाँ पे Do we find that we can group all materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? ठीक है, और ये जो थर्ड फिगर उन्होंने दिखाई है दिस इज ट्रांसलूसेंट, कि जहाँ पे आप ना तो क्लियरली देख सकते हो और ना क्लियरली हाइड हो सकते हो। Now activity 6, take a sheet of paper and look through it towards a lighted bulb. Make a note of your observation. Now put 2-3 drops of some oil and spread it on the sheet of paper. ठीक है, अब कहते हैं कि आप एक शीट ऑफ पेपर लो, ठीक है, और उसकी और एक बल्ब लाइट कर लो और उस पेपर में से देखने की कोशिश करो। अब उस ठीक है, अपनी एक ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में नोट कर लो, फिर उसके बाद उस पेपर पर आप 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ऑयल के स्प्रेड करो। ठीक है, और उसके बाद उस बल्ब को उसमें से देखने की कोशिश करो ऑयल वाले पोर्शन में से। ठीक है, डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, बट
Can you see clearly through the oiled paper? Is everything on the other side of it visible? Perhaps not. The materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. Remember the oil patch on paper when we tested food items for presence of fats? That was translucent too. Can you think of some more examples of translucent materials? ठीक है, आप कहते हैं कि जब आपने सिर्फ पेपर से देखने की कोशिश की तो आपको वो थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधली लाइट आ रही थी, ठीक है, आप उसको बल्ब को क्लियरली नहीं लेकिन देख पा रहे थे। लेकिन जब आपने उस ऑयल पैच में से देखने की कोशिश की तो आपको वो बल्ब नहीं दिखा। तो जहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली नहीं लेकिन उन्हें देख सकते हो वो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। अब आप इसमें जो फैट्स की एग्जांपल भी ले सकते हो। जब हमने फैट्स की टेस्टिंग की थी तो उस टाइम भी हमने यही चीज़ देखी थी कि जो ऑयल पैच था उसमें से कुछ भी क्लियरली पास ऑन नहीं हो रहा था। कैन वी देयरफॉर कहते हैं अब आप कुछ एग्जांपल्स सजेस्ट कर सकते हो जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स हों। We can therefore group materials as opaque, transparent and translucent. ठीक है, तो हमने 3 ग्रुप्स बनाए मटेरियल्स के, दैट वर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। पहले suggest covering the glass of a torch with your palm at a dark place. Switch on the torch and observe the other side of the palm. ठीक है, पहेली ने एक सुजेशन दिया कि आप जो टॉर्च है उसके ग्लास को अपने हैंड से कवर कर दो, ठीक है, एंड लाइट दी टॉर्च और अपने पाम का दूसरा साइड देखो। शी वॉन्ट्स टू नो वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। तो वो ये जानना चाहती थी कि जो आपका पाम है वो ओपेक है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांसलूसेंट है। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or liquids. तो हमने अभी स्टडी किया कि जो डिफरेंट मटेरियल्स हैं वो उनकी अपीयरेंस में, ठीक है, मिक्स होते हैं। जो लिक्विड्स हैं, जो वाटर हैं, ये सारे दे मे फ्लोट और सिंक इन वाटर और मे बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट, ठीक है। वो फ्लोट भी कर सकते हैं, सिंक भी कर सकते हैं, वो ओपेक भी हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट भी हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। और मटेरियल्स को हम उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पर भी ग्रुप कर सकते हैं। Why do we need to group materials? अब हमें इनको ग्रुप करने की क्या ज़रूरत है? In everyday life, we often group materials for our convenience. ये हमारी convenience के लिए करते हैं हम। At home, we usually store things in such a manner that similar objects are placed together. अब कहते हैं कि हम अपने घर में usually जो things हैं वो similarity में store करते हैं, ठीक है। जो सेम मैनर में स्टोर होते हैं उनको एक जगह करते हैं, जिनका मैनर डिफरेंट होता है उनको दूसरी जगह करते हैं। Such an arrangement helps us to locate them easily. तो उनकी लोकेशन के लिए उन्हें आइटम्स को लोकेट करना भी हमें ईजी हो जाता है। Similarly, a grocer usually keeps all the types of biscuits at one corner of his shop, all soaps at another, while grains and pulses are stored at some other place. ठीक है, अब शॉपकीपर भी ऐसे ही करते हैं कि अब हमें बिस्किट्स देखने हैं तो वो बिस्किट का एक सेक्शन हो गया, उसके सॉप्स का डिफरेंट सेक्शन हो गया और ग्रेन्स और पल्सेस का डिफरेंट हो गया। There is another reason why we find such grouping useful. ठीक है, अब एक और रीज़न भी है कि हम इस ग्रुपिंग को यूजफुल क्यों मानते हैं। Dividing materials in groups makes it convenient to study their properties and also observe any patterns in these properties. We will study more about this in higher classes. ठीक है, अगर हम जो मटेरियल्स हैं उन्हें ग्रुप कर देंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ को, उनकी कैपेबिलिटीज़ को स्टडी करना हमारे लिए ईजी हो जाएगा
और इसको अगर हम ब्रीफली आगे हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे, ठीक है। नाउ कीवर्ड्स हार्ड, with the materials which are difficult to compress are called hard materials. Insoluble, the materials which are not soluble in water are called insoluble materials. Luster, the shiny appearance is called luster. Materials, the objects which are around us are known as materials. All the objects that are around us, ठीक है। मेटल्स, द ठीक है। अब हो गए मेटल्स। मेटल्स आर दी मटेरियल्स विच शो शाइनी अपीयरेंस, ठीक है। अब ओपेक, द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स फ्रॉम विच वी कैन नॉट सी द अदर साइड, वो ओपेक हो गए, ठीक है। रफ, अब रफ हो गए दिस सरफेस which is not smooth is called rough. Soluble, the materials which are dissolved in water are called soluble. Translucent, the materials through which we can see the other side but not clearly are called translucent. Transparent, the materials through which we can see completely the other side of the material are called transparent materials, ठीक है। Now summary, objects around us are made up of a large variety of materials. A given material could be used to make a large number of objects. It is possible that an object could be made of a single material or of many different types of materials. Different types of materials have different properties. Some materials are shiny in appearance while others are not. Some are rough, some smooth. Similarly, some materials are hard whereas some others are soft. Some materials are soluble in water whereas others are insoluble. Some materials such as glass are transparent and some others such as wood and metals are opaque. Some materials are translucent. Materials are grouped together on the basis of similarities and differences in their properties. Things are grouped together for convenience and to study their properties. So we are done with the chapter explanation. So that's all for today. I hope आपको सारा चैप्टर बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।